फरहाद, पल्लवी का है? अन्ना भाभी किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। लगता है मैं स्क्रैप बुक लेने गया होगा। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, बाद में बताता है। अच्छा ना, वो निजाम फैमिली की बेटी की शादी है, उसके लिए ब्राइडल ज्वेलरी फाइनल कर दी आपने? आज शाम तक उन्हें डिजाइन भेजने। अरे हाँ, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। 2 सेट से रेडी है ना उनके लिए? हाँ ना। दिखा मेरे को। अन्ना वो ऑफिस में है तो वहीं चल के दिखाता हूँ आपको मैं। फरहाद, ये ऑर्डर में 80% प्रॉफिट मार्जिन है, सो मेरे को कोई गड़बड़ नहीं होना। अर्थमैंदा? जी अन्ना। दादा चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं मिलिंद, आज यहाँ पास में ही जाना है, मैं पैदल चला जाऊंगा। अहो आपने खाना नहीं खाया है, कम से कम लड्डू तो खा लीजिए। नहीं शारदा, बहुत देर हो चुकी है। एक वक्त था जब दादा और पल्लवी इन लड्डुओं के लिए कितना झगड़ते थे। अच्छा गुस्सा ठूक दीजिए। दादा और पल्लवी हर 15 दिन में आपसे लड्डू बनवाते थे। लेकिन आज एक ने इनकी तरफ देखा ही नहीं और दूसरी को चाहते हुए भी मैं खिला नहीं सकती। कोई नहीं, अरे पल्लवी तू यहाँ? मैं तुझे से मिलने आ रहा था। क्या हुआ काका? हुआ ऐसे कुछ नहीं, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो डैड? इसे भी तो पता होना चाहिए ना कि इसका पति यहाँ रहकर क्या क्या हंगामा कर रहा है। हंगामा? डोंट वरी सर, जयती ज्वेल्स का बेस्ट कारीगर्स आपका ज्वेलरी बना रहा है। आपका घर का लेडीज ब्यूटीफुल साड़ीज के साथ। साड़ी डिजाइन करने का आइडिया तो बहुत अच्छा है कृष्णा, लेकिन उसके लिए मुझे अच्छे क्लाइंट्स चाहिए होंगे जो मुझ पर भरोसा कर सके, मुझे एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव साड़ियों का ऑर्डर दे सके। सर, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आपका बेटी का शादी में एक्सक्लूसिव ज्वेलरी के साथ आपके घर का लेडीज के लिए साड़ीज क्यों नहीं बनवाते हैं? मैं एक टैलेंटेड यंग डायनामिक डिजाइनर को जानता है, पल्लवी नाम है उसका, एंड आई एम श्योर ज्वेलरी का मैचिंग के लिए परफेक्ट साड़ीज डिजाइन करेगा वो। आई अंडरस्टैंड सर, बट व्हाट इफ आई से कि अगर आप पल्लवी से साड़ीज डिजाइन करवाते हैं तो मैं ज्वेलरी पे स्ट्रेट 30% डिस्काउंट देगा। डोंट वरी, ये मेरा गारंटी है। और हाँ, एक बात और, पल्लवी को ये मत बोलना कि मैंने उसका नाम सजेस्ट किया है। कह दीजिए कि फरहाद ने नाम सजेस्ट किया है। यस, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अन्ना अपने भाभी के लिए 30% यानी 13 करोड़ का डिस्काउंट दे दिया। फरहाद, एक बार वो उसका दुकान का चाबी लेने के लिए अपने दुकान पे डबल लॉस लिया। एक साड़ी पे 2 साड़ीज फ्री दे दिया। अरे हमें साड़ियाँ देखनी है, दिखा दो ना प्लीज। चुपचाप चाबी दे, मैं इन लोगों को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। आई एम सॉरी आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन साड़ियाँ शॉप पर ही है और ऑफर भी आप लोगों को वहीं मिलेगा। पल्लवी एक सेल्फ रेस्पेक्टेड वुमन है। जब उसका मदद का जरूरत है मेरे पास कभी भी नहीं आएगा, लेकिन जब मेरे को पता है कि उसको मदद का जरूरत है तो इनडायरेक्ट उसका हेल्प कर सकता है ना मैं। क्या बोलता है तुम? और आखिरकार पल्लवी मेरा बीवी है। थोड़ा लॉस ले लिया तो प्रॉब्लम क्या हुआ? अन्ना ये तो आपका डिसीजन है, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ। मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप दोनों हमेशा खुश रहें और कोई भी तीसरा आपके बीच में ना आए। फरहाद, तेरे को दुआएं मांगना है ना तो ये मांग कि मैं पल्लवी को उसका फैमिली से मिलवा दूं, वरना सिर्फ एक चांस, 1 महीना देना पल्लवी, और इस 1 महीने में मैंने तुमसे जो कुछ भी छीना है अगर वो वापस नहीं कर दिया तो 31st डे को मैं खुद डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगा। राघव ने बाबा के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? कहीं उसे 1 महीने का चांस देकर मैंने गलती तो नहीं कर दी?
उससे जरा सा तमीज से क्या पेश आने लग गई हूँ, वो मेरे सर पे चढ़ने लगा है। मेरी फैमिली से बदतमीजी कर रहा है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ कृष्णा। हेलो दीदी, स्क्रैप बुक मिली? नहीं कृष्णा, पापा ने गुस्से में वो स्क्रैप बुक फेंक दी। ओह नो, अब? काका ने कहा है कि पैसे अरेंज करने के लिए हमारे पास टाइम है, तो मैं देखती हूँ। अच्छा सुन, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। राघव बहुत उड़ रहा है, उसे सबक सिखाना है मुझे। क्या हुआ? सुबह तो बड़ा बेचारा था वो। मैं नींद में थी ना, इसलिए ऐसा बोला, मगर वो हमेशा से घमंडी राव था और रहेगा। अब मेरी बात सुन। हाँ हो मॉम, आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा मॉम, आज भी काका ने लोन के पेपर साइन नहीं किए। वो राघव ने आकर पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया मॉम। अब हम क्या करेंगे? अमृता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी ब्रेन सर्जरी होने जा रही है। पल्लवी और राघव का चूहे बिल्ली का जो खेल है ना, वो मैं घर पे आके खेलूंगी। अभी फिलहाल तू फोन रख। अच्छा ओके ओके, यू जस्ट टेक केयर। हाँ बाय। ओह थैंक गॉड, बच गई मैं, वरना आज तो डबल बैंड बजती मॉम से। ओरिजिनल अभी मेरे पास है, भूलना मत। निकल यहाँ से। रॉकी, अबे भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं सनी, बाद में बताऊंगा। तू बैठ पहले। हाँ, यहाँ से निकल, बाद में बताता हूँ तुझे। सही तो अभी मुझे लेक्चर मत देना, पर किसी ने मुझे पैसा दिया यार, ये लड़की को फंसाने के लिए और उससे ये डायमंड की नेकलेस निकलवाने के लिए। लेक्चर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जो भी तू कांड कर रहा है उसे छोड़ दे, बहुत बुरा फंसेगा एक दिन। एक जमाने में तू भी ऐसा ही हुआ करता था। कीर्ति आने के बाद तू सुधर गया, वैसे ही मेरी लाइफ में भी कोई लड़की आ गई ना, तो मैं भी सुधर जाऊंगा। अच्छा सही है। अच्छा तू एक बात बता सानी, तुझ जैसे लड़के को कीर्ति जैसी लड़की कहाँ से मिली? व्हाट डू यू मीन बाय तुझ जैसा बे? कौन रॉकी, इतना भी बुरा नहीं हुआ है। रहने दे भाई, सालों से जानता हूँ तुझे। पहली बार खुद के लिए छोड़ के एक गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रहा है तू, उसके लिए ओवर टाइम काम करता है। हाँ, खुद से ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट दे रहा है तू। भाई जब असली प्यार होता है तो ऐसा ही होता है, देख रहा है। जब किस्मत का कनेक्शन होना होता है तो हो जाता है। वैसे कीर्ति सही कहती है कि जो प्यार असली होता है ना, वो विदाउट एनी रीजन होता है, और हमारा प्यार बिना रीजन के है। अच्छा सनी, मुझे वहाँ आगे रोक देना, ठीक है? आगे क्यों? तेरा घर तो और आ गया ना। हाँ, पर कुछ जरूरी काम है, वो करके निकल जाऊंगा फिर, ठीक है? इस टाइम तुझे कौन सा काम है भाई? अरे किसी का गेम बजाना है। किसका? अरे कोई है, विजय देशमुख। भाई रॉकी, तू जो भी काम कर रहा है छोड़ दे, और हाँ, रायता उतना फैलाइयो जितना समेट सके, ये ध्यान रखियो। अरे मैं सब समेट लूंगा यार। अच्छा तू यहाँ पे रोक दे, ठीक है? चल मैं निकलता हूँ यार। ये लो आपका सामान। थैंक यू।
देखना फरहाद, एक बार पल्लवी ने ऑर्डर पूरा कर दिया तो पूरा हैदराबाद में उसका नाम का होर्डिंग्स लगेगा। बहुत टैलेंटेड है वो, देखा है मैंने उसका सारीस। तभी मैं गुस्से में उसका काम को बुरा बोलता था, लेकिन बहुत टैलेंटेड है वो। अच्छा, वो निजाम फैमिली ने पल्लवी को कॉल किया? नहीं, कल फोन करेंगे। ओके, पर किसी भी कीमत में पल्लवी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसका नाम सजेस्ट किया है, वरना वो ऑर्डर नहीं लेगा। हाँ अन्ना, सुन चुका हूं, तब से 10 बार बोल चुके हो आप। हेलो राघव। हेलो फरहाद। कैसे हैं आप दोनों? सब ठीक है? ये सारी का दुकान शक्कर का दुकान कब से बन गया जो इतना स्वीटली बोल रहा है? हेलो। राघव, तुमने डिनर किया? फैंटास्टिक। मैंने ना स्पेशली तुम्हारे लिए आंध्रा की महाथाली बनवाई है। तुम्हारे सारे फेवरेट आइटम्स हैं। ऑलमोस्ट रेडी है। 15 मिनट में डिनर टेबल पर आ जाना, मैं खाना लगवा दूंगी। हाँ ठीक है, आएगा आएगा। मैं क्या फरहाद, आज मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं जाने के बाद अम्मा और कीर्ति का ध्यान रखना। कुछ भी अन्ना, भाभी इतने प्यार से बात करके गई है आपके साथ। आधे का था नहीं प्रॉब्लम, तेरा शादी हुआ नहीं ना, इसलिए तेरे को समझ में नहीं आता। जब वाइफ इतना क्यूटली बात करता है तो समझ जाने का, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। रियली अन्ना? आपको लगता है आप जिनसे इतना प्यार करते हैं वो आपको मारने की प्लानिंग करेगी? कुछ भी प्यार नीकु पिच्ची पट्टिंदा, पागल हो गया क्या तुम? जी नहीं, मैं पागल नहीं हूं। शट अप, अलांटी तुम ले दो। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, और तेरे को पता है ना, ये प्यार से 1000 किलोमीटर दूर भागता है। अन्ना, अगर आपको भाभी से प्यार नहीं है तो रिश्ता क्या आप दोनों के बीच? हाँ, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, लेकिन वो मेरा दोस्त है। अन्ना, प्यार का सेकंड स्टेप दोस्ती होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? नफरत, जो आप दोनों ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। तेरे को कौन सिखाता है ये सब? जस्ट शट अप। श्री 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 करण जौहर सर। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे राघव राव, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राघव राव, राघव राव, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे राघव राव। अहो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अहो, राघव राव। क्या हो गया आपको? हाँ, उस लड़के की वजह से आप नींद में भी बड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए, आप मत कीजिए। देखिए, कुछ दिनों में हम ये घर छोड़ के अपने घर में जाने ही वाले हैं ना, तब थोड़ी आ पाएगा वो अपने घर। अपने घर में तो मैं उसकी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगा शारदा। देखिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी तबीयत संभालिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। उसी पर ध्यान दे रहा हूं मैं शारदा। इस वक्त मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस राघव राव को मुंह तोड़ जवाब देना, उसे ये बताना कि मैं गरीब हूं पर कमजोर नहीं। इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है शारदा, लेकिन मैं उस राघव राव को अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने परिवार में कभी आने नहीं दूंगा। वो मुझसे कभी जीत नहीं सकता शारदा, मुझसे कभी नहीं जीत सकता। थैंक यू सो मच कृष्णा, आंध्रा की सारी रेसिपीज भेजने के लिए। मैंने कुक की हेल्प से सब कुछ बनवा लिया। आप अचानक इतना सारा खाना क्यों बना रहे हो? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? मैं उस घमंडी राव को सबक सिखाने जा रही हूँ। चल मैं फोन रखती हूँ, बाय।
पर दीदी मेरे बाबा का बीपी बढ़ाया ना तुमने, अब देखना कैसे मैं तुम्हारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती हूँ। क्या हुआ? खाओ। हाँ, खाना बहुत यमी दिख रहा है, लेकिन अम्मा ने खाना खाया? हाँ, अम्मा तो कब का खा के सो चुकी। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा, थैंक यू। पानी नहीं है, पानी लेकर आओगी? हाँ। फरहाद, इस खाने में जरूर कुछ गड़बड़ है। अन्ना, आप दोनों की दुश्मनी में ना किसी दिन मेरी बलि चढ़ जाएगी। अगर इस खाने में सच में जहर हुआ तो पहला तू खा। मैं दुश्मनी आपकी, लड़ाई आपकी, और टारगेट पे भी आप ही हो अन्ना, तो आप ही भुगतो। मैं क्यों रिस्क लूं अन्ना? और अन्ना, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। कुछ तो रहम करो अन्ना मुझ पे। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं तेरा बॉस है, समझा? अन्ना, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट मैं तो भाभी के आने से पहले ही जा रहा हूँ यहाँ से। तू किधर भी नहीं जाएगा, चल खा। वो फरहाद को बहुत भूख लग रहा है, कह रहा था कि पूरा खाना एक ही बार में खत्म कर देगा, लेकिन फिर मैं बोला कि पहले पल्लवी को आने दो, फिर साथ मिलके खाते हैं। अरे फरहाद, तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें भूख लगी है ना, तुम खाना शुरू करो। हाँ, खाना। भरवा दिया ना? कुछ कहा? नहीं भाभी, कुछ नहीं। वाह भाभी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने इससे टेस्टी हैदराबादी खाना आज तक नहीं खाया। थैंक यू फरहाद। शायद मैं ऐसे ही डर रहा है, खाना वाकई में अच्छा ही है। ये क्या राघव, तुमने अभी तक शुरू नहीं किया? हाँ, मैं खाता है, तुमको कुछ काम है तो कर लो, मैं आराम से खाता है। नहीं, तुम ऐसे नहीं खाने वाला, मुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा, प्यार से। कुछ नहीं। खुद में ले समाए, ऐसी वो
हुआ? कुछ नहीं। एक दिन जब हाँ तेरी चौखट आएंगे सारी खुशियाँ संग अपने वो तेरे लिए। पूरा खाना खा गया, मिर्ची बिल्कुल नहीं लगी इसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।